नमस्कार साथियों। आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के साइंस यानी विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो अभी तक रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपकी रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहले प्रश्न में विकासवादी यानी विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ऑप्शन ए नदी तल, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी समुद्री तल, ऑप्शन डी चट्टान। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विकासवादी विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। ऑप्शन ए नदी तल, जीवाश्म, समुद्री तल या चट्टान। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवाश्म। यानी विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान कौन करता है? जीवाश्म करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी कॉस्मिक विकास, ऑप्शन सी वंशानुक्रम, ऑप्शन डी किण्वन क्रिया। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्परिवर्तन। यानी जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए अफ्रीकी मूल, ऑप्शन बी अमेरिकी मूल, ऑप्शन सी दक्षिण एशियाई मूल या ऑप्शन डी पूर्वी एशियाई मूल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए यानी इसका सही होगा अफ्रीकी मूल। क्या? अफ्रीकी मूल यानी मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, यानी अफ्रीकी मूल। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट डी लैंडमार्क, ऑप्शन बी जॉन बर्डन सैंडरसन हॉल्डेन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी कार्ल नीनियस। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी तरह के अभी तक रेलवे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आपकी भी रेलवे परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आएंगे। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। अब बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। यानी HE के 52 kg में अणु उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 14। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी HE के KG 52 kg अणु में जैसे उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 13। कितने होते हैं? यानी हीलियम के 52 kg अणु 52 kg में अणु उपस्थित होते हैं, यानी कितने? 13 होंगे। यानी 4 kg में, यानी कितने? 4 kg में एक अणु होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न ही आपकी रेलवे परीक्षा में यानी सामान्य विज्ञान से आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी CO2 के 88 ग्राम मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कितनी होगी? 2 होगी। कितनी? 2 होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने घोल यानी मोल होते हैं? ऑप्शन ए 255, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 0.025 और ऑप्शन डी 0.255। यानी 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी 0.255। कितना? यानी 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं? 0.255 ग्राम यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न अभी तक की रेलवे परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा गया प्रश्न है। यानी इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। यानी क्या होगा? गतिज ऊर्जा। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी गतिज ऊर्जा से युक्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी गतिज, ऑप्शन डी विद्युत। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा। यानी एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। ऑप्शन ए किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी किलोवाट, ऑप्शन सी वाट घंटा, ऑप्शन डी जूल। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, इसका प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। यानी ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा यानी ऑप्शन ए किलोवाट घंटा सही होगा। क्या होगा? किलोवाट घंटा सही होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, जो आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।